वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। स्ट्रेट लाइन का इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ। मान लो एक लाइन है ax प्लस by प्लस c। ठीक है, इससे p डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, डाउनलोड किए हैं जिक्र भय इसका नाम रख देता हूँ x1, y1। ठीक है, जी बहुत बढ़िया। मैंने क्या बताया आपको, एक लाइन है ax प्लस by प्लस c, इससे p लेंथ पे एक पॉइंट है x1 y1। तो आप अगर p परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू a1 ax1 प्लस b y1 प्लस c अपन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यह जो पॉइंट है ये p डिस्टेंस पे ना होकर अगर ओरिजिन में हो, उस टाइम पे हम इसका परपेंडिकुलर लेंथ क्या निकालेंगे। देखो बच्चों, अगर पॉइंट हमारा x1 और y1 अगर ओरिजिन चला जाता है, इट मींस x1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 0 हो जाता है। इस केस में क्या होगा, x1 y1 टर्म यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लेंथ c। ये किस केस में होगा, जब वे पॉइंट P is at origin। ठीक है, तो ये होगा परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर कैसे लेंथ निकालते हैं। अब बात करते हैं दो जो पैरेलल लाइन हो उसके बीच का डिस्टेंस। ये तो परपेंडिकुलर लाइन को हमने निकाला। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन दो है, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, तो मान लो दो लाइन है a1 x प्लस b1 y प्लस c, a2 x प्लस b2 y प्लस c। ठीक है, तो बहुत सारे बुक में बच्चों आपको ऐसा दिखेगा। चलो बुक वाले हम करते हैं, तो हम यहाँ पे x1 कर दिए, y1 कर दिया, x2 कर दिया, y2 कर दिया। तो बहुत सारे बुक में आपको ऐसे मिलेंगे। इसका लेंथ क्या होता है, जब लेंथ आप निकालोगे तो आपका c2 माइनस c1 होगा, और जो कोएफिशिएंट होगा पहले का उसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर होगा। यह आपका हो जाएगा डिस्टेंस। याद रखना, जो ये जब दो लाइन पैरेलल हो तो, ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, c1 माइनस c2 अपन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लेंथ और पैरेलल लेंथ निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, अब चलो इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो चीजों को समझने में। लास्ट क्लास में मैंने पैरेलल लेंथ में एक क्वेश्चन बताया था, जिसमें लास्ट में मैंने d का वैल्यू निकाला था। आपको अगर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। If P and Q are length of the perpendicular from the origin on the line क्या है, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू 1 एंड x cos थीटा प्लस y sin थीटा
इक्वल टू ए cos 2 थीटा। ठीक है, चलो हमको निकालना क्या है, देन 4p² प्लस q² इक्वल्स टू क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा 2a², दूसरा ऑप्शन है a², तीसरा ऑप्शन है 3a², चौथा ऑप्शन है 4a²। सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि इफ a एंड q आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, पूरा फ्रॉम द ओरिजिन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इफ जो लाइन है, पहला लाइन दे रखा है क्या, p इक्वल टू ये लाइन दे रखा है आपका, और q ये दे रखा है, तो हम निकालते हैं सब परपेंडिकुलर लाइन निकालते हैं। इसलिए पहले इस लाइन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ x sec थीटा प्लस y cosec थीटा। चलो अब बच्चों, अब आपको देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, 4p² प्लस q² इक्वल टू a²। मतलब जो आपका आंसर आ रहा है वो सिर्फ सिंगल डिजिट में आ रहा है। इट मींस जो हमारा टर्म यहाँ आपको दिख रहा है सेक और कोसेक, कॉस और साइन, हमको दोनों में से जो लाइन है, दोनों लाइन को कुछ एक फॉर्म में लेके आना है। या तो हम कॉस साइन को सेक कोसेक में कन्वर्ट कर दें, या फिर सेक कोसेक को साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। जो आपको अच्छा लगता है दोनों में कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कॉस और साइन में डील करना आसान होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेक और कोसेक को साइन के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, तो हमने क्या किया, लिख दिया यहाँ पे cos थीटा लिख दिया। अब आगे देखो, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा, यहाँ sin थीटा लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे यहाँ पे क्या आएगा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू a sin थीटा इनटू cos। ठीक है, बात क्लियर है। अब चलो, अब जब जैसे क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या लिखा हुआ, फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन के लिए परपेंडिकुलर लेंथ हमने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है, p इक्वल टू मोड में q। q किसके लिए, जब ओरिजिन से होगा तब। अदरवाइज क्या हमने पढ़ा था, a x1 प्लस b y1 प्लस c, ये हमने पढ़ा था, रूट अंडर a² प्लस b², ये फॉर्मूला पढ़ा था। बट ओरिजिन केस में क्या होता है, ये टर्म हटा देते हैं और c वाला टर्म को लिखते हैं। तो c यहाँ पर क्या है, a sin थीटा इनटू cos थीटा, तो लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट a sin थीटा इनटू cos नीचे। अब हमारे यहाँ पे क्या, a क्या है sin थीटा, b क्या है cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ ये प्लस होगा, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला प्लस है। अब क्या होता है, साइन स्क्वायर cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, और बच्चों आपको याद होगा, अगर हम यहाँ पर नीचे 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फॉर्मूला बनता है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इनटू cos a। sin 2a इक्वल टू 2 इनटू sin a इनटू cos a। तो इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, ऊपर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 2 डिवाइड कर दिया, तो मुझे इस टर्म में मिल गया। इसको डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, a sin 2a अपन, क्लियर। चलो अब ये हमारा एक टर्म मिल गया, sin 2a टर्म मिल गया। नेक्स्ट लाइन हमारा क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a cos 2 थीटा। ठीक है, अब कोशिश करते हैं उस सेकंड वाली जो लाइन को हम sin 2a के फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मिटाता हूँ, ये फाइनल रिजल्ट बस रखता हूँ, बाकी सब मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a cos 2। ठीक बच्चों, तो अब क्या करते हैं,
इसको सिंपली जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर लेंथ का लगाते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ सेकंड वाली लेंथ के लिए क्यू मेंशन किया गया क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे क्यू लेते हैं ओरिजिन से। तो जो हमारा सी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा a cos 2 थीटा। तो मोड में बच्चों इसी वजह से मैं डायरेक्ट माइनस जो टर्म है पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला जब पढ़ा था ax + by + c = 0 में पढ़ा था ना, तो अगर c इधर है और लेकिन जब उसको इधर लेके आएंगे तो इस केस में ये माइनस हो जाएगा, लेकिन चूंकि मॉडुलस में ले रहे हैं तो मॉडुलस में क्या होता है पॉजिटिव होकर निकलता है, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे माइनस टर्म नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा, a cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से हमें p और q का वैल्यू पता चल गया। अब देखो हमें निकालना है, क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है, 4p² + q² है। तो क्या करते हैं, 4 इंटू p² का वैल्यू भी हमने निकाला था, क्या निकाला था, ये वाला टर्म निकाला था, इंटू a इंटू sin स्क्वायर 2a अपन 4, ठीक है, प्लस q² क्या हमारा a का स्क्वायर, अच्छा ये भी स्क्वायर है 1 a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, ठीक। देखो यहाँ से 4 कैंसिल होता है, आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको a दोनों दिख रहा है, a बाहर हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचा। इसका वैल्यू क्या होता है, अच्छा ये 2 थीटा है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो आपका आंसर क्या है, a²। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन। ये पूछा गया था जेईई में प्रीवियस ईयर। तो क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, बस आपको चीजों को सोचना होता है कि कौन सा लाइन को लें जिससे कि हमें जो सॉल्यूशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम जा सकें, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगले कॉन्सेप्ट में, इमेज। मान लीजिए कोई एक लाइन है परपेंडिकुलर लाइन की, मान लीजिए, तो एक पॉइंट P है, तो उसका अगर इमेज निकालते हैं तो उसका इमेज का इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, पहली बात। दूसरी बात, चलो कॉन्सेप्ट का नाम है आपका, एक सेकेंड, थ्योरी ऑफ इमेज। मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये लाइन आपका है ax + by + c, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, सीधा है। और मान लीजिए कोई पॉइंट P है, x1 y1, इसका जो इमेज होगा जस्ट कहीं यहाँ पे होगा, मान लो इसी पॉइंट को मान लिया अल्फा, ठीक है। अच्छा, अगर ये इसका इमेज होगा, इट मींस जो ये पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो P एंड Q का मिड पॉइंट होगा ना। क्यों, क्योंकि जिस P इस पॉइंट से लेकर जितना डिस्टेंस P का है तो सेम डिस्टेंस होगा Q से लेकर, अच्छा यहाँ पर चलो मान लिया मैंने A मान लिया, ठीक है, क्योंकि P और Q मैंने पहले ऑलरेडी मेंशन किया था, A मान लिया। तो P से लेकर A तक का जो जितना डिस्टेंस है वह A से लेकर Q तक का ही डिस्टेंस होगा। इट मींस जो हमारा पॉइंट A है वह मिड पॉइंट होगा P एंड Q का। तो मिड पॉइंट इस केस में कैसे निकालते हैं। और दूसरी बात, मान लो कि ये H, K है, ठीक है। अब हमको ये पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, अब हमको अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो अल्फा एंड बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस x1 अपन a इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपन b इक्वल टू -2 a x1 प्लस b y1 प्लस c रूट अंडर a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। बात समझ में आई थ्योरी बच्चों आपको? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया मान लो कोई पी पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पी तक का, उसका अगर इमेज निकालते तो इमेज जो पॉइंट आएगा वो मान लो कि अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा निकालने का तरीका क्या है? ये फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपका है, इफ द इमेज ऑफ पॉइंट P 2, 3 in a line L is Q 4, 5, then the image of point R0, 0 in the same line is क्या होगा? 2, 2, B क्या होगा? 4, 5, C क्या होगा? 3, 4, D क्या है? 7, 6। ये चार ऑप्शन थे, ठीक है। अब क्वेश्चन अच्छे ढंग से रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्या लिखा? इफ द इमेज ऑफ पॉइंट P इन अ लाइन L, मान लो कि कोई लाइन L है, ठीक है, P पॉइंट दे रखा है 2, 3, then the image of point in the same line is the inner line L is इतना, मतलब बोल रहा है कि P पॉइंट का जो इमेज है वो कितना है? 4, 5, ठीक है। पहले हमें निकाला इस गिवन क्वेश्चन से, तो उसके बाद करते हैं द इमेज ऑफ पॉइंट R इन द सेम लाइन इज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। उससे हम क्या करेंगे, जो दूसरा इमेज निकालने को पॉइंट R पे, उसका हम परपेंडिकुलर लेंथ निकाल के उसका स्लोप निकाल के इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, उसका इजीली हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट P 2, 3 का जो इमेज Q आया, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, जिसमें थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या होगा? 2 + 4 अपन 2, 3 + 5 अपन 2। इसको लिखेंगे तो अच्छे से लिखते हैं 3 और 4, इसको मैंने मिटा दिया, चलो ये पॉइंट मान लिया A, ठीक है। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होगा इसका? ये का m = होगा y2 - 1 y1 होता है ना, तो क्या होगा? 4 - 3 3 - 2 = 1 हो गया। इस लाइन का स्लोप निकल गया 1, तो m इसको m1 मान लेते हैं। तो m2 क्या होगा? परपेंडिकुलर जो लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m1 × m2 = -1 होता है। तो इस केस में तो m2 हमारे क्या निकलेगा? -1 निकलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या होगा लाइन का इक्वेशन इसका? y - y1 = m x - x, ठीक है। तो चलो y यहाँ पे क्या है? -y1 क्या है हमारा? 4 है, = m - 1 x, और x1 क्या है हमारा? 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो y - 4 = -x +3। तो इसको अगर उधर ले जाते हैं तो क्या होता है? y + x = 7। ये हमारा निकला y + x = 7 निकला। अब क्या करते हैं, इसका जो इमेज का जो रिलेशन होगा, इमेज निकाल लेते थे। क्या होता है, मान लो इमेज पॉइंट अल्फा एंड बीटा हो, तो अल्फा बीटा के लिए फॉर्मूला में पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद है आपको? अल्फा - x1, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a = बीटा - y1 अपन b = -2 ax1 + by1 + c अपन a² + b²।
ठीक है, यहाँ से अल्फा एंड बीटा को निकालना है, तो अल्फा क्या थोड़ा सा मुझे मिटा दो, तो अल्फा माइनस x1 क्या बोल रहा है, r 0 0 है, तो x1 मेरा क्या होगा 0 होगा, तो वहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ, ठीक है। और a1 हमारा कितना है 1 है, यहाँ से इक्वल टू बीटा अपन b क्या हमारा 1 है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट -2। अगर x1 y1 की जगह 0 0 हम डालते हैं तो हमारा क्या आता है यहाँ पे 7 बचता है फाइनल, बचेगा ना, क्यों, क्योंकि अगर x हमारा क्या है x1 0 है, r 0 0 है, x1 0 है, y1 0 तो 0 0 डाल दिया, तो प्लस c यहाँ से क्या निकला 7 निकला, 7 डाल दिया हमने, अपन क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मींस a हमारा क्या 1 है, अब b हमारा क्या 1 है, तो इट मींस डायरेक्ट हम लिख लें 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल टू क्या निकला हमारा -7 एंड बीटा इक्वल टू क्या निकला 7, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस हमें क्या पता चला, अच्छा एक्चुअली मैं यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे अगर इसको अरेंज करते हैं तो x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0 होता है ना, तो यहाँ पे -7, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा एंड बीटा क्या निकला हमारा 7 निकला, जो कि हमारा डी, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, इमेज वाली और परपेंडिकुलर पैरेलल जो लाइन वाले निकालते हैं। अगले लेक्चर में मिलूंगा, आखिरी 2 टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर करूंगा, ठीक है। थैंक यू।